वो है हमारा एआई। राइट नाउ एआई जो है हमारी लाइफ में रच बस गया है। और अगर हम एआई को इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे तो क्या होगा? बात करते हैं। सही है। तो अगर हम उस एआई को यूटिलाइज करना नहीं सीखेंगे, उसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है। राइट नाउ एआई अब हमारी लाइफ का हिस्सा है। कहते हैं कि यार एआई हमारी जॉब्स ले लेगा, एआई जो है वो हमारी काम करना शुरू कर देगा। तो एआई सिर्फ उनकी जॉब लेगा जो एआई को इस्तेमाल करना नहीं जानते, जो एआई को इस्तेमाल नहीं कर रहे। एआई किसी उसकी जॉब नहीं लेगा जो एआई यूज़ कर रहा है। क्योंकि आप अगर एआई को यूज़ करना जान गए तो आप मोर प्रोडक्टिव हो जाओगे, मोर एफिशिएंसी आप में आ जाएगी। क्योंकि देखो, एक इंसान में दो ही चीज़ें हैं, एक प्रोडक्टिविटी और एक एफिशिएंसी। कि आप एक काम को कितनी जल्दी और कितना अच्छा करके दे रहे हो। जो ये कर सकता है वो जीत रहा है। जीत कैसे रहा है? कि हर बंदे के पास 24 घंटे हैं। एक बंदा क्यों बिल गेट्स बन गया, एक बंदा क्यों इलॉन मस्क बन गया, एक बंदा क्यों? क्योंकि उसने अपने 24 घंटे को क्या किया? सही से यूटिलाइज किया। और एक बंदा क्यों कामयाब नहीं हो सका, एक बंदा क्यों आगे नहीं हो सका? इसलिए कि उसने अपने टाइम को प्रायोरिटाइज नहीं किया। ऐसा ही है ना। किसी अमीर के पास 24 घंटे ज़्यादा हैं क्या? उसके बाद भी 24 आवर, आपके पास भी 24 आवर। सही है। फिर दूसरा, हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड रखते हैं, और हमने बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं होते हुए जो एक रिच पर्सन ने नहीं देखी। ठीक है। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम देखी हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स, जितनी भी सर्विसेज राइट नाउ मार्केट में आई हैं, वो किस बिहाफ पे आई हैं? प्रोडक्ट, हाँ, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आई हैं। ठीक है। तो अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, यार ज़रा वो कैमरा तो लगा दो, ज़रा वीडियो रिकॉर्ड कर लें। तो अगर हम प्रॉब्लम को क्या कर लें, हाँ, तो बेसिकली मैं ये बता रहा था कि राइट नाउ एआई बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग विद एआई आ गया है। अब क्या है, नया नाम आ गया है क्या ये? अगर मैं बात करूं, डिजिटल मार्केटिंग सेम है, मार्केटिंग सेम है। सही है। बायर पर्सोना चेंज हो गया है, साइकोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो गई है। ठीक है। उसके साथ साथ एआई को किस तरीके से इस्तेमाल करके अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। एआई राइट नाउ हमारा हिस्सा है। वो कहते हैं कि यार आने वाले वक्तों में एआई जो है आपकी जॉब ले लेगा। एआई सिर्फ उसकी जॉब लेगा जो एआई को यूज़ करना नहीं जानता। ठीक है। तो अगर आप एआई का अच्छा इस्तेमाल करना जानते हैं, आप एआई से अच्छा कैप्शन लिखवा लेते हैं। क्योंकि आपको पता है, जब एआई आया, चैट जीपीटी आया, तो चैट जीपीटी ने क्या किया? कॉपी राइटर, कॉन्टेंट राइटर होते थे दो लोग, क्या करते थे वो? प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कंटेंट लिखा करते थे। वो क्या हो गया? एडिटर हो गया अब राइट नाउ। हम लोग क्या कर रहे हैं? चैट जीपीटी से अपना कंटेंट लिखवा रहे हैं, कैप्शन लिखवा रहे हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवा रहे हैं, टाइटल लिखवा रहे हैं। सही है। एक्स वाई जी सब किससे लिखवा रहे हैं? चैट जीपीटी से। तो जो कॉपी राइटर था, कंटेंट राइटर था, क्या हो गया? वो एडिटर में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको एआई का इस्तेमाल करना आता है, सही है, तो आप इजीली घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो। लोगों को वो पीपीटीज बना के दे रहा है, लोगों की वो मैथमेटिक्शन सॉल्व करके दे रहा है, लोगों के वो असाइनमेंट्स बना के दे रहा है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम वो आपको मिनटों में सॉल्व करके दे रहा है। जैसे हमने, जब हम गूगल में बिजनेस सीख रहे थे, तो हमने गूगल की पॉलिसीज़ को जानने के लिए चैट जीपीटी को बोला कि हमें समराइज़ कर दो उसको। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं पूरा पढूं, तो मुझे जो बुलेट पॉइंट्स है ना वो बता दो आप। तो उस बुलेट पॉइंट से क्या हुआ, जानने से मुझे पता चल गया कि गूगल की एसओपीज क्या है, क्या डू एंड डोंट्स हैं जो मैंने करना है और जो मैंने नहीं करना, जिसके बिहाफ पे मेरा जो गूगल में बिजनेस अकाउंट है वो लॉन्ग टर्म चले। ऐसा ना हो कि मैं गूगल में बिजनेस बना लूँ और वेरीफाई ना हो, सम रीज़न की वजह से। मैं, मेरा वेरीफाई हो जाए लेकिन मैं कोई ऐसी एक्टिविटी कर दूँ जो गूगल को नहीं पसंद, क्या हो? गूगल मेरा अकाउंट बैंड कर दे। तो बेसिकली राइट नाउ एआई को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई क्या कर रहा है? हमारी लाइफ में हेल्प कर रहा है। ठीक है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। सही है। ये 5 बंदों का काम अकेला कर सकता है। जैसे आप अगर मिड जर्नी की बात कर लो, कैनवा की बात कर लो, कैनवा में भी यही आ गया है। मिड जर्नी क्या कर रहा है? आपकी टेक्स्ट को इमेजिनेशन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। इमेजेस बना के दे रहा है। और ऐसे बहुत सारे वीडियो के भी सॉफ्टवेयर हैं, वो क्या करके दे रहे हैं? आपको वीडियोस बना के दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको चैट फराम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चैट बॉट हैं जो आपको वो लिख के दे रहे हैं, प्रॉपर एड कॉपी लिख के दे रहे हैं। ठीक है। आपको ईमेल राइटिंग लिख के दे रहे हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो? क्लाइंट ग्रैब कर सकते हो, लीड जनरेशन कर सकते हो।
तो क्या करना है, मैंने वही वाली कल जो हमने लास्ट डिस्कशन की थी, परसों की थी, शार्पन योर सॉ, कुल्हाड़ा तेज करना है ना। अब कुल्हाड़ा कैसे तेज होगा, अब एक कुल्हाड़ा तेज हो रहा है कि बंदे के पास लेके जाओ पत्थर से तेज कर रहा है, और एक कुल्हाड़ा किससे हो रहा है, मशीन से। फास्ट कौन सा हो रहा है, एफिशिएंट किससे हो रहा है, मशीन से। ठीक है, वो जो एक बंदा 20 मिनट लगा रहा है हाथ से करने में, वो 5 मिनट में मशीन से करके दे रहा है आपको। क्यों, क्योंकि स्पीड तेज हो गई, उस पर तेज क्या लग रही है, गरारी पे तेज धार लग रही है, जिस बिहाफ पे जल्दी तेज हो रही है, इफिशियंसी भी आ रही है उससे मशीन से। कि कहाँ वो 30 मिनट में 2 छुरियां करे, 30 मिनट में अगर 5 मिनट का भी गैप लें तो 6 छुरियां कर दे वो। दिस इज द एफिशिएंसी, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। और मार्केटियर, परफॉर्मेंस मार्केटियर का जितने भी हमारे काम है, ग्राफिक डिजाइनर का, सही है, सोशल मीडिया मार्केटर का, हमारा क्या काम होता है, कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा रीच करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ जाए। ठीक है, जितनी जल्दी हमारी वेबसाइट रैंक हो जाए। तो आपको क्या समझा जाएगा, एफिशिएंट। यार आतिफ से काम कराऊंगा, आतिफ की जो कंपनी है ना, उसने 3 महीने में हमारी वेबसाइट को रैंक कर दिया था, वेब पेज को रैंक कर दिया था। यार इनका ग्राफिक डिजाइनर बहुत तेज है, मतलब 1 घंटे में बहुत ज़बरदस्त इमेज बना के दे देता है मुझे, चाहे वो सोशल मीडिया पोस्ट हो, चाहे वो बैनर इमेज हो, चाहे वो लोगो। एक बंदा लगा हुआ 5 घंटे लगा दिए, और एक बंदे ने 2 घंटे में बना के दे दिया। जैसे कल हम लोगों ने, नहीं लास्ट हमने कैनवा देखा, अगर आप इसको फोटोशॉप पे जाओ और बनाना शुरू करो, कितना टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि ना तो आपकी साइकोलॉजी, कलर साइकोलॉजी आपको पता है, ना तो आपको कलर थीम पता है, ना तो आपको प्रॉपर जो वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, फॉन्ट होते हैं, उसका प्रॉपर नहीं पता कि कौन सा फॉन्ट कहाँ इस्तेमाल करना है। तो वो पूरा बना बनाया फॉन्ट आपके हाथ में दे दिया, अब आप इसको एडिट कर लो, अपनी मर्जी के कलर कर लो, अपनी मर्जी का जो भी आप जिसके लिए पोस्ट बना रहे हो, प्रोफेशनल फॉन्ट ले लो, फंकी फॉन्ट ले लो, एक्स वाई दी सारी चीज़ें कर लो। बात समझ आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि एआई का इस्तेमाल करना राइट नाउ बहुत ज़रूरी है। ये हमारा टूल है। क्या है, टूल है। एक कसाई या कोई भी बंदा, इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, अगर उसके टूल अच्छे हैं तो वो मस्त होकर काम करके चला जाएगा। अगर उसके पास टूल नहीं है तो क्या करेगा वो, डिले कर रहा होगा, यार मेरे पास ये वाला पाना नहीं है, वरना मैं अभी अभी 1 मिनट में खोल देता, बोल रहे होते हैं लोग। तो ये हमारे पास टूल्स हैं, इनका इस्तेमाल राइट वे में करना हमें आना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और मार्केट में जाके कम्पीट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है राइट नाउ हर तीसरा बंदा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा है, और हर तीसरा इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा रहा है। कौन सिलेक्ट होगा, वो जो सबसे बेहतर होगा, वो जो सबसे बेहतरीन होगा, जो कम वक्त में ज़्यादा प्रोड्यूस करके देगा। बिजनेस को क्या चाहिए अपने एम्प्लॉय से, रिजल्ट्स, जो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, कम खर्च, बाला नशी बोलता है यार, कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। उसके लिए उसने बिजनेस मैनेजर बनाए होते हैं, टीम लीड बनाए होते हैं, एक्स वाई जी उसको गाइड भी कर रहे होते हैं। ठीक है, वो कभी भी ऐसे बंदे को हायर नहीं करेगा कि जिसकी प्रोडक्टिविटी कम हो। ठीक है, जिसको टाइम देना पड़े, जिसको बार बार ये बोलना पड़े, यार ये आपने क्या कर दिया, कलर थीम क्यों चेंज कर दिया आपने, ये फॉन्ट क्यों चेंज कर दिया। तो आपने प्रो बनना है, आपने अच्छा बनना है। और आप ये जो टूल्स है ना, ये आपको क्या करेंगे, आपको मजीद इम्प्रूव करेंगे, बेहतर करेंगे, पॉलिश करेंगे और आपके काम को आसान करेंगे। तो शार्पन और 100 को लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एआई, एआई है क्या। ठीक है, और एआई की मार्केट आने वाले वक्तों में क्या है। तो अगर हम बात करें एआई वैल्यू क्रिएशन बाय 2023, 13 ट्रिलियन की मार्केट होने वाली है ये, $13 ट्रिलियन की। क्योंकि ये एआई जो है ना, वो हर इंडस्ट्री में आ रही है। लाइक रिटेल में, रिटेल मीन्स कि जो भी इम्तियाज़ है, ज़ारा है, सही है, गुल अहमद है, जो भी शॉप बनी हुई, आउटलेट बनी है, सब रिटेल्स में आती हैं। इन रिटेल्स में एआई आ गया नहीं आया। जैसे अमेजोन है, अमेजोन के वेयर हाउस में सारे रोबोट्स काम कर रहे हैं, ऐसा ही है, कैलकुलेशन वगैरह सारी, लिफो फीफो मेथड सारा उस पर हो रहा है। रोबोट जो है सारा माल जो है वो वेयर हाउस में रख रहे हैं। इंसान का है, पहले इंसान के पास एक मशीन होती थी, अगर आप मेट्रो गए हो सफारी, तो वहाँ मशीन होती थी, वो रख रहे होते थे शेल्फों के ऊपर, ऐसा ही है। लेकिन अब कौन काम कर रहा है, रोबोट्स। ठीक है, ट्रेवल में सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई हैं, सही है, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो काम करके दे रही हैं। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक में, ठीक है, रोबोट्स काम कर रहे हैं। ऑटोमोटिव एंड असेंबली में वही सेल्फ ड्राइविंग कार आ गया। बेसिक मटेरियल्स में
पैकेजिंग वगैरह में ये काम करके दे रहे हैं, ठीक है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर्स आ गए जो आपको काम करके दे रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन वगैरह सारे रोबोट्स भी करने शुरू कर दिया उन्होंने भी। क्या कह रहे हो? हाँ, ठीक है। अगर आप उसको बताते हो कि मेरे साथ ये इश्यू, जैसे मैंने आपको बताया, आगे डॉक्टर जीपीटी आ रहा है, आगे लॉ जीपीटी आ रहा है, और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम उनके पास चल रहे हैं। सही, मैंने जैसे बताया कि उनके 10 साल का 15 साल का विजन होता है, हमारी तरह मॉन्की माइंड नहीं है वो। कल का सोचा, कल क्या करना है, बस। सही है, 15 साल 20 साल की विजन है। व्हाट्सएप एकदम से चेंज थोड़ी हुआ, पहले प्रोडक्ट बनता है, फिर वो कुछ परसेंट लोगों पे ट्रायल होता है, अगर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो मजीद लोगों में इम्प्लीमेंट हो जाता है। ऑल दो अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता तो क्या होता है, उसको साइड कर दिया जाता है। यूआई यूएक्स एकदम से चेंज नहीं होता। फेसबुक का कितना यूआई चेंज हुआ है, पहले क्या डिस्प्ले था, अब क्या डिस्प्ले आ रहा है। व्हाट्सएप का डिस्प्ले क्या था, अब व्हाट्सएप का क्या डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है। चेंज कर रहे हैं ना, लेकिन एकदम से चेंज तो नहीं किया ना कि बंदे चेंज हो गए, नहीं। उन्होंने पहले इम्प्लीमेंट किया 20% लोगों पे, बोला यार इनका कैसा फीडबैक आ रहा है, इनको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, उनसे रिव्यूज लिए, देन उसके बाद उन्होंने पूरे उस पर इम्प्लीमेंट किया। जैसे हम अगर बात करूँ, मैं फार्मा में था तो हमारे पास एक ऑनलाइन टूल आ रहा था, एप्लीकेशन थी वो ना, आईकॉन के नाम से। तो वो क्या था, कॉल्स वगैरह रिपोर्ट करता था, सेल्स का बता दिया करता था, सारी चीज़ें बता दिया करता था। तो पहले एक ग्रुप पे इम्प्लीमेंट हुआ कि वो पहले चेक करें कि क्या रिजल्ट आ रहा है, गुड रिजल्ट है, बैड रिजल्ट है, देन हम पूरी कंपनी में इम्प्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज हम इसी तरह चलेंगे। तो वो क्या कर रहा था, पुराने तरीके से भी कॉल को रिपोर्ट कर रहा था, और वो जो आइकॉन वाला था उसके थ्रू भी रिपोर्ट कर रहा था। देन उसके बाद उसको चेक किया कि हाँ यार ये तो फ्रूटफुल रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे लोगों के लिए अच्छा है ये। पहले हम पेपर पे शीट बनाते थे, अब डायरेक्ट सारी चीज़ें क्या आ गई हैं, सीएमएस के थ्रू या एनालिसिस के थ्रू, सारी चीज़ें एक जगह पे आ रही हैं, एनालिटिक्स के थ्रू। सेल्स भी आ रही हैं, बंदे की कॉल्स भी आ रही हैं, डॉक्टर की पूरी लिस्ट भी आ रही है, एक्सवाइज सारी चीज़ें आ रही हैं, मेडिकल स्टोर्स भी आ रहे हैं। क्या कर दिया उसने, जो इतनी सारी फाइलिंग होती थी वो सब एक मोबाइल पे ले आया, ठीक है। तो राइट नाउ एआई इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अगर आप चाहो, क्योंकि अभी आप लोगों का करियर स्टार्ट हुआ है, तो आप एआई इंडस्ट्री में भी जा सकते हो। आने वाले वक्तों में अगर आप बैचलर करोगे तो आप एआई में कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये सब जगह आ रही है, ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग में एआई आया। आप बोलो यार सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करूंगा क्योंकि एआई यहीं पे, नहीं। एआई हर उस इंडस्ट्री में, हाई टेक, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस, एग्रीकल्चर में आपने देखा ड्रोन जो है वो पानी डाल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, दवाई के स्प्रे कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, कौन कर रहा है। अब आप बोलो नहीं यार सिर्फ इंडस्ट्री एक आईटी की अच्छी है, वही ग्रोथ हो रही है, नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है थ्रू एआई। दुबई में सेल्फ ड्राइविंग कार चल रही है, ठीक है, किसकी जॉब खत्म हो गई, ड्राइवर की। ड्रोन आया, मैं लास्ट देखता था नेशनल ज्योग्राफिक पे ना, तो हेलीकॉप्टर में एक हेलीकॉप्टर वाला, नंबर 2 कैमरामैन, सही है, दोनों की जॉब चले गई। क्यों, ड्रोन की वजह से। जिसको ड्रोन चलाना आता है ऊपर जाएगा, पूरा व्यू ले लेगा, और एक बंदा उसके बारे में बता रहा होगा, समझ रहे हो बात। तो उसकी जॉब रिप्लेस होगी जो खुद को अपग्रेड नहीं कर रहा, जो एआई को जानता नहीं है यूज करना। फिर हम बोलते हैं यार हालात खराब हो रहे हैं, ये हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और जॉब क्रिएट्स होंगी। अब जैसे हम बोलते हैं यार ऑनलाइन आ गया, उसने तो फिजिकल बिजनेसेस को बंद कर दिया, लेकिन फिजिकल बिजनेस के साथ साथ कितना ऑनलाइन ग्रो कर दिया लोगों के साथ। हर बंदा, हर लड़का, हर लड़की घर में ऑनलाइन काम कर रहा है, जॉब कितनी प्रोड्यूस कर दी, ये भी तो देखो आप, किए नहीं किए। हर बंदा अमेजोन पे काम कर रहा है, कोई अपना ई कॉमर्स स्टोर खोल रहा है, कोई फेसबुक मार्केटिंग, कोई इंस्टाग्राम मार्केटिंग, कोई यूट्यूब, कोई एक्स वाई जी, घर में काम हो रहे हैं और बेहतरीन पैसे बना रहे हैं। कहाँ पे, अपनी सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आईटी की एक्सपोर्ट कितनी ज़्यादा हो रही है, किसके थ्रू हो रही है, कि फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, वहाँ से डॉलर आ रहा है। तो क्या हुआ, शिफ्टिंग हो गई, जॉब किसी की नहीं गई। जो जो खुद को अपग्रेड करते गए, जो बिजनेसेस ऑनलाइन की तरफ आते गए, वो बिजनेस ग्रो होते गए। जो बिजनेस जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, कर्सर कर लो थोड़ा सा ना, सही है, तो क्या हुआ उसका, वो बैठ गए, कोई टेंशन नहीं है, सही है। तो कहने का मकसद, अब हम एक बात करेंगे कि यार एआई किस किस चीज पे काम कर रहा है, ठीक है। तो एआई बेसिकली दो चीजों पे काम कर रहा है, ठीक है। फिर भी एआई दो चीजों पे काम कर रहा है, नंबर 1 इज एएनआई, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, और नंबर 2 इज एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है।
नंबर 1 इज ANI का मतलब नैरो इंटेलिजेंस, कि वो मशीन्स पे काम कर रहा है, मशीन को क्या कर रहा है, स्मार्ट कर रहा है, स्मार्ट स्पीकर बना दिया। कैसे? सिरी के थ्रू, गूगल असिस्टेंट के थ्रू। और तीसरा वाला कौन सा था? एलेक्सा। क्या कर रहा है वो एलेक्सा? टाइम क्या हो रहा है? एलेक्सा ये लाइट ऑफ कर दो, एलेक्सा वो रूम का फैन बंद कर दो, एलेक्सा मैंने मशीन चलाई थी उसको क्लोज कर दो। सही है, एलेक्सा सॉरी, सिरी है, ठीक है, गूगल असिस्टेंट है। क्या किया? स्मार्ट स्पीकर है ना ये, आपके काम कर रहे हैं। दूसरा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अब आपको गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप मस्त हो गए अपनी मीटिंग शीटिंग करो, काम करो, आपकी गाड़ी आपको ले जाएगी। वो जो ड्राइवर की एक सैलरी निकलती थी, ठीक है। वेब सर्चेस, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सर्च इंजन में सबसे पहले जब भी आप कोई कंटेंट डालते हो तो क्रॉलर आता है, उसको स्पाइडर के थ्रू स्कैन करता है, फिर देखता है कि ये कौन है। सही है। AI इन फार्मिंग, फार्मिंग में AI का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। फैक्ट्रीज में, जैसे मैंने अमेजोन की आपको एग्जांपल दी, तो सारी फैक्ट्रीज में रोबोट्स हैं, काम कर रहे हैं। देखिए आप लोगों ने वैसे वीडियो देखी है अमेजोन की? कुछ लोगों ने देखी, कुछ लोगों ने देखी, देखते हैं अभी। हाँ, बेसिकली सिंपल, आप रजिस्टर्ड हुए हुए हो, आपका जो NIC आधार कार्ड जो ना हुआ है वो रजिस्टर्ड हुआ है, आपने एंटर होना है, आपको ट्रेस कर लेगा, आपने ट्रॉली में डालते जानी है सामान और एंड में क्लोज करके निकल जाना है। शेल्फ बॉय की भी जॉब चले गई, कैशियर की भी जॉब चले गई। आप बाहर निकले, आपके अकाउंट से पैसे कट गए जितने की आपने शॉपिंग की थी। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को वीडियोस भी, ठीक है। तो दो चीज़, दूसरी चीज़ क्या है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, डू एनीथिंग अ ह्यूमन कैन डू। वो सब करना चाह रहा है जो ह्यूमन कर रहे हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। बहुत सारे लोगों ने रोबोट्स रखे हुए हैं अपने पास, वो रोबोट असिस्टेंट है। अभी लाइक उसने, एलॉन मस्क ने एक पिक्चर डाली थी कि यार ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ शायद खाना खा रहा था रेस्टोरेंट में। हाँ, सबको वो होता है ना गिला, गिला बहुत करते हैं, गिला नहीं करती वो कोई भी, नाराज नहीं होती हो, ठीक है। तो कहने का मकसद, वैसे बहुत सारे असिस्टेंट हैं। क्या? देखा होगा ना, जब भी बता रहा हूँ। खैर, लेकिन वो जो एक ह्यूमन एलिमेंट है वो नहीं है, लेकिन वो है कि आपके बहुत सारे काम कर रहा है, रोबोट कर रहा है, मतलब घर की सफाई। सही है, और बहुत सारे काम ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद, आपको पता होना चाहिए AI दो चीज़ों पे काम कर रहा है। नंबर 1 इज ANI, नंबर 2 इज AGI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। कितने मिनट की हो गई है? हाँ, वो बंद कर दें, बस ये वाला कॉन्सेप्ट देना था। सही है, डू एनीथिंग अ ह्यूमन कैन डू, वो सब काम कर रहा है जो ह्यूमन काम कर रहा है। अब आपने देखना है कि यार कौन कौन सी चीज़ों में AI काम कर रहा है ह्यूमन में, मतलब वही कंटेंट क्रिएशन में, चैट GPT, लॉ GPT, डॉक्टर GPT। एक डॉक्टर क्या कर रहा है? मरीज को देख रहा है। अब डॉक्टर GPT क्या करेगा? मरीज को देख लेगा। एक लॉ GPT जो लॉयर है, वो लोगों के केस फाइल कर रहा है, वो कौन कर देगा? लॉयर कर देगा। एक चैट GPT, वो जो आपके होते थे कंसल्टिंग मेंटोर्स, ठीक है, जो आप कंसल्ट करते थे, आपको आप उनके मशवरा लेने आते थे, अब आप किससे ले लेते हो? यार मुझे बता के किस में ज़्यादा स्कोप है करियर में, मैं कौन सा करियर चुनूँ? तो उसने बोला भाई ये करियर ले लो, नॉट AI, मल्टीपल करियर है, इंजीनियरिंग है, मार्केटिंग है, सप्लाई चेन है। राइट नाउ आप ये काम कर लो, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो, और ये और वो XYZ, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अब आपने भी क्या करना है। हाँ, हाँ भाई, जो हमारा चैट GPT है वो पता नहीं बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पे ट्रेन हुआ है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन। अब मैं आपको बात करूं, जो हम लोग है ना, हम लोग बायोलॉजिकल ब्रेन है, वो डिजिटल ब्रेन है। उसमें फिर मैंने एक इमेज भी दिखाई थी कि रोबोट्स कैन रीड एंड ह्यूमन आर स्क्रॉलिंग।
कहाँ गई वो इमेज, दिस वन, दिस इज द पावरफुल इमेज मैन। अगर आप ये क्या लिखा हुआ है, हम लोग क्या बने हुए, हुक बने हुए हैं। कोई ऐसी चीज देख ली उसमें ऐसे पागल होगा और ऐसे देख रहे हैं, परवाह ही नहीं है, टाइम जाया हो रहा है, इम्पोर्टेंट है या नॉट इम्पोर्टेंट है, कुछ भी है, परवाह ही नहीं है। और रोबोट्स क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तभी तो वो बता रहा है, वो कहाँ से बता रहा है, वो पढ़ रहा है वो। अब फॉर एग्जाम्पल सोहेल ने सवाल किया कि भाई कपड़ों की कौन सी मशीन मार्केट है, तो वो ट्रेन हुआ। इंटेलिजेंस क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको आसान वर्डों में बताऊं ना, तो व्हाट इज, छोटे छोटे शॉर्ट बना ले यार सोहेल भाई, अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊं कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इज आस्किंग द क्वेश्चन। जितने आप सवाल पूछते जाओगे उतने आप इंटेलिजेंट होते जाओगे। ठीक है, अगर एक बच्चे में क्यूरोसिटी होती है, अगर आप अपने किसी भांजे को, भतीजे को, सही है, अपने बच्चे को बाहर लेके निकल जाओ, तो आपसे सवाल पूछ पूछ के मार देता है वो। पापा ये क्या है, मामू ये क्या है, चाचू ये क्या है, ये क्या होता है, ये कैसे उड़ता है, क्या है वो, क्यूरोसिटी। उस क्यूरोसिटी की वजह से जितने वो सवाल कर रहे हो और आप उसको राइट आंसर दे रहे हो, तो क्या बोल रहा होता है, वो क्या हो रहा होता है, इंटेलिजेंट। अब चैट जीपीटी कैसे ट्रेन हो रहा है, हमजा सवाल पूछ रहा है अपने बैग्स के बारे में, सोहेल भाई सवाल कर रहे हैं अपने कपड़ों के बारे में, मुइज भाई सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, मुइज सर्च कर रहा है रियल एस्टेट के बारे में। तो वो रियल एस्टेट के बारे में जान रहा है, अच्छा पाकिस्तान में ऐसे काम होता है, कराची में ये कंपनी से काम कर रही है, अच्छा डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान में इस तरह से होती है, क्योंकि पाकिस्तान में डिफरेंट वे, यूएस में अलग है, चाइना में अलग है, क्योंकि क्या है, कल्चर डिफरेंट है। ठीक है, सोना उठना अलग है, पहनना ओढ़ना अलग है, सेम माइंड तो नहीं है ना। क्यों कहते हैं ट्रैवलिंग करो, जिससे आपको नॉलेज होगी, जिससे आपको एक्सपीरियंस होगा। महंगी घड़ी पहनने से बेहतर है आप ट्रैवलिंग कर लो, तो आप एक अच्छा एक्सपोजर लेकर आ जाओगे कि यार बाकू में क्या चल रहा है, तुर्की में क्या चल रहा है, दुबई में क्या चल रहा है, अभी कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है। तो इंटेलिजेंस क्या है, आस्किंग द क्वेश्चन। जितने आप क्वेश्चंस करते जाओगे खुद से उस टॉपिक के बारे में, और उस इंडस्ट्री के बारे में, उस करियर के बारे में, और एक्स वाई जी उन चीज़ों के बारे में, उतने आप क्या होते जाओगे, इंटेलिजेंट होते जाओगे उस टॉपिक के बारे में। और चैट जीपीटी शार्प कैसे हो रहा है, सवाल कर करके वो बोलता है भाई आप किसके लिए चाह रहे हो, आप, आतिफ सवाल पूछ रहा है, मुझे सवाल पूछ रहा है, कितने मल्टीपल लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो जितने लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं उसका एक्सपोजर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमंस आर हुक्ड, ह्यूमंस क्या हो रहे हैं, हुक्ड हो रहे हैं। ये 1 मिनट की वीडियो देख लो आप, सिर्फ कॉपी पेस्ट करो, $1000 कमाओ, हुक हो गए, अब पूरी वीडियो देख रहे हैं। मशीन्स क्या कर रही हैं, लर्निंग कर रही हैं, पढ़ रही हैं, समझ रही हैं, सीख रही हैं, उन पे काम हो रहा है, सही है। ह्यूमन क्या है, हुक हो रहे हैं, शॉर्ट टर्म के पीछे भाग रहे हैं, क्विक इनकम के पीछे भाग रहे हैं, किसी को धोखा दे दें, किसी को टोपी करा दें, सही है, कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उसको हम इतनी महंगी बेच देंगे कस्टमर हमसे, और हम अमीर हो जाएं। अगर आपको अमीर होना है ना, तो अपना बिजनेस बढ़ाओ, एक्सपेंड करो, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाओ, अपने कस्टमर को चूना ना लगाओ। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा बनाने के चक्कर में कस्टमर को चूना लगाते हैं, ₹1000 की चीज़ 3000 की बेचते हैं, कस्टमर भाग जाता है, लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता। और ये जो बड़ी कंपनीज बड़ी हुई हैं, कैसे हुई हैं, इन्होंने अपना बिजनेस को एक्सपेंड किया है, कस्टमर्स बढ़ाए। वो जो नॉर्मल कस्टमर थे 100 कस्टमर, वो 100 कस्टमर 10 कस्टमर लेकर आए, माउथ टू माउथ मार्केटिंग। इसको उठाओ, इसको, क्या हो गया बेटा, खड़े हो, जल्दी से खड़े हो, उठक बैठक करो थोड़े से, ताकि आपको नींद आए, होश आए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए वैल्यू देनी है, और अपना बिजनेस पूल बढ़ाना है, कस्टमर्स बढ़ाना है। ऐसा नहीं कस्टमर को चूना लगाना है। कस्टमर को पता चल गया राइट नाउ कस्टमर आज का बहुत फास्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत होशियार है, क्योंकि वो 5 जगह से रेट लेता है, 6ठी जगह पे आपको आता है। मैं भी यही करता हूँ, जब जाता हूँ पहले रेट ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब इंटेलिजेंट है ना। नहीं यार आप मुझे क्यों सस्ते में दे रहे हो, मैं आपका रिश्तेदार हूँ, नहीं नहीं, वो वैसे ही आपसे, भाई क्यों, जब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। ठीक है, तो सर आप लें, अपने चार्ज लें। तो कहने का मकसद ये है कि अब हमने भी अगर आगे ग्रो करना है, तो हमने पढ़ना पड़ेगा, हमने सीखना पड़ेगा, हमने अपनी ज़िंदगी को
इसमें इंडल्ज होना पड़ेगा अगर हम डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत फास्ट स्पीड है। हम अगर तेज़ नहीं हुए, हमने इसको टाइम नहीं दिया, तो हमें पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगी। हम बोलेंगे कि यार सर ने नहीं पढ़ाया। यार जो हमें पेरेंट्स मिले थे ना, मैं गरीब घर में पैदा हुआ था, बस जिम्मेदारियाँ आ गई और पढ़ना शुरू कर दिया, बस काम लग गया, उसके बाद पढ़ ही नहीं सके। बहाने हम लोग ढूंढ रहे होते हैं, लिटरली बहाने ढूंढ रहे होते हैं। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, आपके पास इतने मॉडल आ गए हैं, आपके पास सबसे फ्री यूनिवर्सिटी पता है क्या है? यूट्यूब। सुई से लेके जहाज बनाने तक सिखा रहे हो। सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे? वही बोल रहा हूँ ना। तो अब कौन बंदा बोल सकता है कि यार मैं गरीब घर में पैदा हूँ, मेरे को पैसे दिया? पढ़ाई के तो पैसे ही नहीं है, पढ़ाई फ्री है। मेरी कितनी वीडियो यूट्यूब पर फ्री है, सही है? आप जाओ देखो, आप पढ़ो। पैसे ले रहे हैं? नहीं ले रहे। आपका टाइम है, आप टाइम दोगे अच्छी जगह, प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही है सोहेल भाई, डन। नहीं सही है, हम लॉन्ग कंटेंट डालेंगे, लेकिन सही है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, व्हाट इज एआई और व्हाट इज नम नम नम। सही है, अब हम जाते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो हमें काम आएगी, क्योंकि हमारा वो वाला बैकग्राउंड नहीं है। हम मशीन लर्निंग पढ़ें, पाइथन की तरफ जाएं, XYZ। हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ लें, सोने पे सुहागा हो जाए, घर वाले फूल फूल के हार डालें, मेरा आतिफ आया है। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ली, सर अब तीसरी वीडियो बना लिएगा। कॉन्स्टेंट बनना है तो क्या है यार। यार आते वक्त तुम इस मॉडल से बनाओ, इस वाले एंगल से। तो भाई, और ये काजी की जिम्मेदारी दोनों की, थोड़ा कर्सर भी कर देना है। थोड़ा सोहेल भाई को दिखा देना, सोहेल भाई नहीं आ पाते होते यार वीडियो में। क्या, आ जाओ ना आप यार। आ जाओ ना तुम यार। हाँ बिल्कुल बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा आप वो करके आओ ना, एक्सरसाइज करके आओ। सही बता रहा हूँ, हाथ पाँव हिला के आ जाओ, आपकी नींद खत्म हो जाएगी ना बेटा। एक बार तो हम आ जाते हैं अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे। सही है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है कि जितना अच्छा आप इनपुट दोगे, उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि यार मोइन मेरे लिए पानी ला दो। मोइन गया, मोइन मेरे लिए पानी ले आया। अब मैं मोइन को गुस्सा कर रहा हूँ, मोइन ठंडा पानी क्यों नहीं लाया? वो पीने का पानी। बोला सर आपने बोला ही नहीं ठंडा पानी लेकर आओ, ना आपने मुझे बताया ठंडा पानी कहाँ मिलेगा। तो मैंने बोला उससे, वो कर दिया। सही है। मोइन ने बोला सर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी, लाख रुपए रखे। मैंने बोला इस चेयर पे लगा दे। मोइन ने मुझे बताया ही नहीं कि सर मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए रखे हैं, मेरा जीना मरना इसी पे। बात समझ आई? तो अगर मोइन मुझे सारी बातें बताता तो मैं मोइन को बोलता मोइन 50,000 रुपये आप इमरजेंसी फंड में डालो, 30,000 रुपये आप कैश फंड में डालो, और 20,000 रुपये आप स्टॉक में लगा दो। 20,000 रुपये का आप रिस्क ले लो 20%, क्योंकि आपके पास यही है। बात समझ आ रही है? तो जब आप मुझसे सही सवाल करोगे तो मैं आपको क्या करूंगा, सही जवाब दे रहा हूँ। अब आप बोलो मुझे रियल एस्टेट घर बेचना है, सर मुझे एड सेट बना के दे दें। भाई किसको बेचना है, कहाँ बेचना है, आपकी रियल एस्टेट की प्राइसिंग क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ऐसे ही कहाँ बेच रहे हो, कौन से एरिया में बेच रहे हो, कौन से लोग कहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। DHA वाला सरजानी में शिफ्ट हो सकता है, भले आप उसको लग्जरी घर दे दो। तो वही चीज़ है। तो आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है, आपको सवाल अच्छा करना आना चाहिए, तभी वो आपको अच्छा जवाब देगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यही है, आप प्रॉम्प्ट देते हो, उस बिहाफ पे चैट जीपीटी आपको आउटपुट देता है। किसी को बहुत अच्छा आउटपुट दे रहा है, किसी को बिल्कुल ही बोला यार चैट जीपीटी बेकार है। भाई बेकार चैट जीपीटी है, आप हो। बात समझ आई? मेरी कंपनी मुझे सिर्फ 10,000 दे दी, मेरी कंपनी अच्छी नहीं है, लेकिन वही कंपनी एक बंदे को 5 लाख भी दे रही है, एक बंदे को 10 लाख भी दे रही है। मसला किसमें, कंपनी में नहीं, मुझ में, मेरी स्किल्स और नॉलेज में। बंदी है ना। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, राइट नाउ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या?
दिस गाइड शेयर स्ट्रेटजीज, मैंने आपको मोटी मोटी बता दी हैं, एंड टैक्टिक्स गेटिंग बेटर रिजल्ट फ्रॉम लार्ज लैंग्वेज मॉडल, समटाइम रेफर टू एज जीपीटी मॉडल लाइक GPT-4o, द मैटर डिस्क्राइब हेयर कैन समथिंग, ठीक है। तो एक्सप्लोर प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल टू लर्न व्हाट जीपीटी मॉडल्स कैन डू। तो आप चैट जीपीटी से किस तरीके से बात कर सकते हो। नंबर 6 स्ट्रेटजीज, राइट क्लियर इंस्ट्रक्शंस, कि आप इतनी क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शन दो कि पहले वो समझ जाए कि आप कौन हो, आप क्या चाहते हो, आपका क्या डिजायर क्वेश्चन है। बात समझ आ रही है सर आपको, क्योंकि आप भी मार्केट का हिस्सा हो। आपने बोला मैं इतने पैसे लूंगा, उसने बोला ठीक है, उसने बोला यार आगे भी छोड़ दो, आपने बोला, आपने चुपचाप ने छोड़ दिया, उसने आपको 1000 रुपये दे दिया, 1000 रुपये में तो बात हुई थी, भाई आपको एक्स्ट्रा भी तो लाया हूँ, आपने उसको बोला ही नहीं उस टाइम। कम्युनिकेशन गैप आ गया ना, कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप क्रिस्टल क्लियर बात करो कि भाई मैं यहाँ पे जाने के इतने लूंगा, और उससे अगर आगे गया तो मैं इतना चार्ज करूंगा। वरना बंदा क्या है, यार ये वाला भी काम कर दो, ये वाला भी काम कर दो, यार थोड़ा सा आगे तो छोड़ दो, ठीक है। दीज मॉडल कांट रीड योर माइंड इफ आउटपुट्स आर टू लॉन्ग, आस्क फॉर ब्रीफ रिप्लाई if outputs are too simple, ask for expert level writing if you dislike the format, demonstrate that format you would like to see, the less the model has to guess at what you want, ठीक है। include detail in your query to get more relevant answer, ask the model to adopt a persona, use delimiter to clearly indicate distinct part of the input, specify the steps required to complete a task, provide examples, specify the design length of the output। तो मुझे जब मैं अपना प्रॉम्प्ट लिखूं तो ये 6 चीजें मैं क्या करूं, उसमें ऐड ऑन करूं। अगर मैं यहाँ जाऊं तो ये सिंपल 4 स्टेप मॉडल है जिससे आप अच्छा प्रॉम्प्ट लिख के चैट जीपीटी से अच्छा आउटपुट जनरेट कर सकते हो। नंबर 1, असाइन अ रोल। असाइन अ रोल मतलब आप उसको कह दो एक्ट एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, एक्ट एज अ हाईली एक्सपीरियंस B2B मार्केटर, एक्ट एज अ लॉयर, एक्ट एज अ डॉक्टर, एक्ट एज अ कंसल्टेंट एजुकेशन। तो आपने क्या किया, सबसे पहले उसको रोल असाइन कर दिया कि आपने किसके थ्रू सोचना है, क्योंकि ये सब कुछ है भाई, ये MBBS डॉक्टर भी है, ये MBA भी है, ये इंजीनियर भी है, ये मैथमेटिशियन भी है। आप क्या कर रहे हो, उसके सबसे पहले रोल असाइन कर रहे हो कि आपने किसके तरह सोच के मुझे जवाब देना है, किसके तरह। अब आप डिजिटल मार्केटर से आके पूछ रहे हो कि सर वो मेरे घर में ना चोरी हो गई है, तो मुझे बताएं कौन सा लॉ डिफाइन वो करूं, केस फाइल करूं, तो मुझे क्या बताया, ठीक है। आप क्योंकि आप चैट जीपीटी कौन है, सब कुछ है, लॉयर भी है, इंजीनियर भी है, कारपेंटर भी है, सही है। तो आपने क्या करना है, उससे वो रोल दे के उससे पूछना है। तो सबसे पहले क्या हो गया, असाइन अ रोल, लिख लो पेन से, असाइन अ रोल। जब आप प्रॉम्प्ट बनाओ तो पहले उसको असाइन कर दो रोल, एक्ट एज अ ग्राफिक डिजाइनर, एक्ट एज अ कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर। हाँ, प्रेटेंड टू, तो प्रेटेंड क्या है, प्रेटेंड उसकी सिनोनियम है ना एक्ट का, एक्ट एज अ, प्रेटेंड एज अ, ठीक है। नंबर 2, सेट कॉन्टेक्स्ट एंड डिफाइन आस्क टास्क। बन गई है वीडियो, बढ़िया। बस हाँ, ये असाइन रोल 4 स्टेप, हाँ 4 स्टेप प्रोसेस ही कंप्लीट कर लें, फिर रुक जा भी नहीं होगा, सही है। नंबर 2, सेट कॉन्टेक्स्ट एंड डिफाइन टास्क। अब पहले में आपने क्या किया, उसको असाइन रोल कर दिया, सही है मोइन, कि एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। नंबर 2, सेट कॉन्टेक्स्ट एंड डिफाइन टास्क। नंबर 2 में आप क्या बोल रहे हो, इधर देख लो, यू नीड टू बिकम माई कोच, गाइड मी थ्रू माई कॉलेज लाइफ, every day once I come say doubt class, you need to ask me what I am working on, once I answer you need to ask me any relevant question that give you more clarity, keep asking me till you have enough content, ठीक है। तो सेकंड में आप क्या कर रहे हो, टास्क डिफाइन कर रहे हो उसको, कि डिजिटल मार्केटर तो हो, लेकिन डिजिटल मार्केटर में आपने मेरी हेल्प किस टॉपिक पे करनी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, पूरी ब्रॉड फील्ड है। मदद किस में करनी है, सिर्फ एसईओ में। एसईओ में किस चीज़ की मदद करनी है, कीवर्ड रिसर्च में करनी है। तो आप क्या कर रहे हो, उसको टास्क डिफाइन कर रहे हो। अब आप उसको बोलो डिजिटल मार्केटर बन जाओ। अब डिजिटल मार्केटर तो बहुत बड़ा रोल है, डिजिटल मार्केटर में क्या बनो, एसईओ स्पेशलिस्ट बनो, सोशल मीडिया मार्केटर बनो, कॉपी राइटर बनो, कंटेंट राइटर बनो, एड एड सेट स्पेशलिस्ट बनो, क्या बनो। बात समझ आ रही है। तो आपने दूसरे में क्या किया, सर प्लीज सेट कॉन्टेक्स्ट एंड डिफाइन टास्क। नंबर 3, once I answer all question you need set constraint,
सेट कॉन्टेंट्स का मतलब वंस आई आंसर ऑल क्वेश्चन यू नीड टू गिव मी 3 थिंग्स। अब आप क्या कर रहे हो कि आपने जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा उसके बारे में आपने मुझे 3 चीज़ें बतानी है। नंबर 1 इज सर्च वॉल्यूम, नंबर 2 इज सर्च डिफिकल्टी, नंबर 3 इज CPC। मैंने क्या बोला कि एक्ट एज अ SEO स्पेशलिस्ट, हेल्प इन मी इन कीवर्ड रिसर्च, और नंबर 3 मुझे जो आपसे चाहिए वो क्या, एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, एक कीवर्ड का CPC और एक कीवर्ड का सर्च डिफिकल्टी या कीवर्ड डिफिकल्टी। मैंने क्या किया। और नंबर 4 सेट एक्सपेक्टेशंस। क्या आपको उससे एक्सपेक्टेशन क्या क्या है। बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट 6 मंथ आई शुड बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एट मार्केटिंग एड टेक प्रोडक्ट्स, कीप योर आंसर कंसाइज। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि इन दी एंड मैं एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एक अच्छा कीवर्ड रिसर्चर बन सकूँ। मैं आपकी हेल्प इसलिए ले रहा हूँ। अब आप लोग आज मेरी सपोर्ट किस लिए ले रहे हैं कि आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकें। सही है, तो आपको अभी मेरी ज़रूरत है, उसके बाद आपको मेरी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप अच्छे मार्केटर बन चुके होंगे। आप हेलो हाय कर रहे होंगे, सर कैसे हैं, ठीक है सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन था इसके हवाले से। बाकी तो सवाल जवाब नहीं कर रहे होंगे ना जो अभी आप कर रहे हैं। बात समझ आ रही है। कहने का मकसद ये है कि फिर माइक बंद हो गया है, रीस्टार्ट कर देना वीडियो। सही है, तो सेट एक्सपेक्टेशन, ये 4 स्टेप प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा प्रॉम्प्ट जनरेट करके अगले से सवाल कर सकते हो और वो आपको एक अच्छा आउटपुट दे सकता है। हम क्या करते हैं, लाभ 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 कुछ भी लिखा है उसको बोला लिख के दे दो, वो लिख के दे देता है। क्योंकि चैट जीपीटी का काम है, वो आपको मना नहीं करेगा कभी भी। बोलेगा ठीक है अभी लिख के दे देता हूँ, लिख के दे देता हूँ, लेकिन वो रेलेवेंट नहीं होगा, वो रिलेट नहीं कर रहा होगा। बात समझ आ रही है। दिस इज द 4 स्टेप प्रोसेस। कि एक्सपेक्टेशन आप सेट करो कि यार इससे मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है। जैसे मुझे एक अच्छा 3 महीने में मुझे एसईओ वो बनना है, एक्सपर्ट बनना है, क्लियर है ना। बाय द एंड ऑफ द 6th मंथ आई शुड बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एट मार्केटिंग एड टेक प्रोडक्ट, कीप योर आंसर कंसाइज, इजी टू रीड एंड द पॉइंट अंडरस्टूड। तो जब मैं इससे हेल्प ले रहा हूँ 6 महीने तक, तो 6 महीने बाद मैं खुद सीख जाऊंगा इस चीज़ से। अब आप 6 महीने के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने आ रहे हो, मुझे मैं बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, अगर एक्सपर्ट हो जाओगे। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तब क्या होगे, एक्सपर्ट नहीं होगे। बात समझ आ रही है। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है फॉर्म जनरेट करने का। अगर आप ये सीख जाते हो तो आप राइट नाउ, क्योंकि आने वाले वक्तों में लोग ढूंढ रहे होंगे एक बंदा जो 5 काम कर सकता है। जैसे कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग कर सकता है, जैसे कंटेंट मार्केटिंग कर सकता है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग बना सकता है, जैसे वीडियो एडिटिंग कर सकता है। क्योंकि ये सब काम कौन कर रहा होगा, AI। एक बंदे ने सिर्फ क्या करना है, उसको प्रॉम्प्ट देना है, उसको बोलना है इमेज जनरेट कर दे, उसको प्रॉम्प्ट देना है, उसको बोलना है वीडियो बना दे, उसको प्रॉम्प्ट देना है, उससे कॉपी राइटिंग करवा ली, उसको प्रॉम्प्ट देना है, एड कॉपी लिखवा ली। क्या कहते हैं मुइन। तो वो एक बंदा 5 काम कर रहा होगा, और वो बंदा जिसको 5 काम करने नहीं आते होंगे, रिजेक्टेड। क्या हो जाएगा, बोलेगा यार आप तो मतलब बना ले यार, ये बंद हो रहा है बस छोड़ दे। हाँ, ईडी टैग पोस्ट है ना, एड टैग किधर, हाँ भाई 10 हो गए। हाँ, अब मैं चलता हूँ हाउ टू यूज चैट जीपीटी। ठीक है, हम एक कोई भी वो ऑन करते हैं और ओपन एआई, ओपन एआई है ना बेसिकली। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये ओपन एआई है। इन ओपन एआई के ये प्रोडक्ट्स है। ठीक है, क्या हो रहा है, गूगल का नहीं है, ये अलग है, ये ओपन एआई वालों का है। गूगल का बार्ड है, गूगल बार्ड। क्या जेमिनाई हो गया, हाँ ठीक है। क्या व्हाट्सएप का, अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप का कैसे है, ऐसे है कि उसके पास ऑडियंस है ना, उसके पास डेटा है, लेकिन ट्रेन जो है वो चैट जीपीटी है, बहुत पुराना पहले से ट्रेन हो रहा है। ठीक है, फेसबुक भी, हाँ। और फिर दूसरा उसके बाद फर्स्ट मूविंग एडवांटेज है। फर्स्ट मूविंग एडवांटेज कैसे कि यार लोगों ने सबसे पहले इस्तेमाल ही वही किया था। जब वही इस्तेमाल किया तो लोग बोलते हैं यार आसान है, इजी है,
जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी बाकी यूज किए, मुझे समझ मज़ा नहीं नहीं आया आया होगा, कि सही। मजा। क्यों? क्योंकि आप उससे यूज़र फ्रेंडली हो चुके हो, ठीक है। तो हम ओपन एआई पे आ गए। ओपन एआई पे जब आप आए तो यहाँ पे हमने देखा रिसर्च, प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स में ओपन एआई की आप देख रहे हो, चैट जीपीटी फॉर एवरीवन, टीम, इंटरप्राइज, प्लेटफॉर्म। अब राइट नाउ आने वाले वक्तों में चैट जीपीटी का भी प्ले स्टोर बनने वाला है, और चैट जीपीटी आपको बॉट दे देगा कि आपको एआई बॉट किस लिए चाहिए, कॉपी राइटिंग के लिए, ये लो बॉट, मुइज बॉट फॉर एआई। हमजा बॉट आ गया ना। बहुत मैम बहुत हम तो लेट हो गए, हम तो पत्थर के दौर में जी रहे हैं ना। अभी आप लोग आए तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इनके भी स्टोर बन गए। आप क्या कर सकते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख के एक बॉट को ट्रेन कर सकते हो फॉर सर्टन स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से, उसके नाम से आप लॉन्च कर दो, ठीक है। तो टीम्स के लिए, एंटरप्राइज के लिए, एजुकेशन के लिए चैट जीपीटी लॉगिन आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से इनके प्रोडक्ट्स, क्या हुआ, क्या दिखाऊं, सही है। तो मैं यहाँ से जाके चैट जीपीटी लॉगिन कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो यहाँ से भी चैट जीपीटी लिख के जा सकता हूँ, ठीक है। तो चैट जीपीटी को लॉगिन करने के लिए आपको आपकी एक जीमेल चाहिए, सही है। और अगर आपकी जीमेल लॉगिन है तो आप उससे क्या कर सकते हो, गाना बज रहा है, वो गोल माल है भाई सच में। सही है। तो चैट जीपीटी में गया और मैंने, अगर मेरे पास जीमेल लॉगिन है, भाईजान यहाँ सामने देख लेना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऑन है यार चैट जीपीटी, हर विंडो पे ऑन है। कौन, हसान की इसको चला लेते हैं यार, हसान ने भी ऑन की हुई है। सही, यहाँ से चैट जीपीटी क्लिक किया। अब चैट जीपीटी मुझसे मांगेगा कि यार आप ईमेल के थ्रू करना चाह रहे हो या उसके थ्रू, ठीक है। अब चैट जीपीटी की एप्लीकेशन भी आ गई है, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट नाउ करूँगा, बहुत इजी कर दिया इसने ना। उससे तो आप मैंने अपने बात गूगल की से है, लिंक कर दो। क्या कह रहे हैं? मैंने उससे बात जैसे डाल की बातें वगैरह की, हम्म, अच्छे से बात की। भाई बना ही इसीलिए ना चैट जीपीटी, ओपन एआई है इसीलिए कि यार वो लोगों की हेल्प करेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्या कर लो, लॉगिन कर लो या साइन अप कर लो। लॉगिन साइन अप करने से क्या होगा कि आपकी चैट सेव रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक चैट आपके लिए फलाने क्लाइंट के लिए, एक चैट आपकी दूसरे की चीज़ के लिए, एक चैट आपकी तीसरी चीज़ के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट चाहो तो गूगल से लॉगिन कर लो, और दूसरा ऑप्शन है साइन अप का, कि आप साइन अप करके अपना नाम और नंबर और ईमेल जो ये रिक्वायरमेंट मांग रहा है वो आप उसमें पुट कर दोगे। तो क्या होगा, आप उस आईडी पासवर्ड के साथ चैट जीपीटी को लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन में डायरेक्ट गूगल से कनेक्ट हो जाएगा, लिंक हो जाएगा और काम हो जाएगा। और साइन अप से क्या है कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करो, जैसे फेसबुक पे हम प्रोफाइल बनाते हैं, सही है। उससे फायदे बेनिफिट्स क्या हैं लॉगिन होने के, कि आपका डेटा सेव होता रहेगा लेफ्ट पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना चाहो और आप यहाँ पे गूगल से कनेक्ट करना चाहो, तो मैं अभी गूगल से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और लाजमी आप जरा ओपन एआई जाके देखो कि क्या चल रहा है, एजुकेशन में क्या चल रहा है, ठीक है। ब्रिंग एआई टू कैंपस एट स्केल, टॉक विद आवर टीम। फैकल्टी, रिसर्च, कैंपस ऑपरेशन, सही है। और मारो यार इसको, नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं मारो यार। सही है। तो आप इसके अगर कनेक्ट करोगे तो आपके पास ये लॉगिन हो जाएगा और साइन अप हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। हेल्प मी स्टडी, क्रिएट अ वर्कआउट प्लान, गिव मी आइडियाज, टेल मी अ फन फैक्ट, ठीक है। वोकेबलरी फॉर एन एग्जाम, फॉर व्हाट टू डू विद माय किड्स आर्ट, टेल मी अ फन पार्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ फेसबुक पे जाऊँ और मैं कुछ आपको प्रॉम्प्ट दिखाऊँ, चैट जीपीटी में था नहीं, एकदम मैं वीडियो देख रहा था, मुझे समझ नहीं आया, वो चीज ब्रेक कर दिया, ब्रेक ब्रेक क्या होता है, और कुछ सिस्टम
बेसिक समझ लेना यार, पहले बेसिक समझ आ जाए, क्रक्स समझ आ जाए। बहुत एडवांस है वही ना, ये तो जगह जगह पे यूज हो रहा है, रोबोट्स इसको यूज कर रहे हैं, चैटबॉट में इसको यूज किया जा रहा है थ्रू। हाँ मल्टीपल चीज़ आप बना सकते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जॉब है भाई। आप अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जॉब नहीं भी करते तो आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर देगा। मैंने पिक्चर में प्रॉम्प्ट डाले हुए भी हैं, ठीक है, अगर हम देखें काम गई तस्वीरें थोड़े तो सर्च लगा, क्या मतलब थोड़े वो सर्च कर काम गई तस्वीरें, तस्वीरें ही नहीं आ रही। क्या हाँ यार डाल देते हैं पिक्चर, इसी में होगा हमारे पास प्रॉम्प्ट ना। सही है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यही वाली बात जो मैंने आपको बताया कि आपका जब चैट जीपीटी लॉगिन हो गया तो आपके पास कैरोसेल राइटिंग, मिड जर्नी प्रॉम्प्टर, पॉडकास्ट कोच फॉर ग्रोथ, रील राइटर, तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग फोल्डर बना सकते हो, क्योंकि ये इसको सेव रख लेता है, और इसको सेव रखने के बाद आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब देख रहे हो ये सारे प्लगइन्स हैं, जैसे ये बता रहा है कि आप जीपीटी में गए, वहाँ सेटिंग में गए, और आपने क्या किया, बीटा फीचर में जाके कस्टम इंस्ट्रक्शन, प्लगइन, कोड इंटरप्रिटेशन सब ऑन कर लिया। उसके बाद जो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है वो GPT-4 है, ठीक है, जो पेड वर्जन है। GPT 3.5 आपको नॉर्मल रिजल्ट देता है। अगर आप पेड वर्जन उसका ले लोगे, जो आपको वो शेयरेबल में मिलता है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे रहा होगा। वैसे ये $20 का मंथली इसका जो है ना वो है, पैकेज है। $20 मतलब 6,000 रुपये समथिंग, ठीक है। फिर इसके प्रोडक्ट्स हैं पॉपुलर, एक्सपीडिया, जैपलियर, वेब पायलट, सही है, कीमेट, एआई सर्च, स्पीक, तो ये सारे क्या है, एक्सटेंशन है, प्लग इन स्टोर्स हैं जो आप इसके साथ लिंक कर सकते हो। ठीक है, सही है। कस्टम इंस्ट्रक्शन आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कस्टम इंस्ट्रक्शन का, तो वो क्या कर सकता है, उसको में आप बता दो अपने बारे में, व्हाट आर यू बेस्ड, व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, व्हाट सब्जेक्ट कैन यू टॉक अबाउट फॉर आवर्स, व्हाट आर सम गोल्स यू हैव। तो जब आप उसको बता दोगे, सही है, अपने बारे में, तो क्या कर रहा होगा वो, आपके मुतालिक आपको जवाब दे रहा होगा। आपने बता दिया पाकिस्तान कराची में रहता हूँ, मैंने इंटर किया हुआ है, ठीक है, हॉबीज़ मेरी यही हैं, तो उस हवाले से फिर आपको क्या कर रहा होगा वो, जवाब दे रहा होगा, क्योंकि आपने उसको अपने बारे में बता दिया ना। अब आपके पास जो एड्स आते हैं वो किस बिहाफ पे आते हैं, जो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फीड की हुई होती है, कि मैं कौन हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, या मैं मैरिड हूँ, या मैं रिलेशनशिप में हूँ, सही है, या मेरे 2 बच्चे हैं, उस हवाले से आपको ऐड आ रहे होते हैं। सही है, ज़्यादातर पेरेंट्स का मोबाइल बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके पास ज़्यादातर बच्चों वाले वो आ रहे होते हैं, एड्स आ रहे होते हैं, गेम्स के ऐड आ रहे होते हैं। क्या वजह है, द रीज़न इज जो वो स्क्रॉल कर रहे हैं, जो वो कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, सोशल डिलेमा में, उसमें और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। क्या चीज़, सोशल डिलेमा फिल्म में, वो देखी है आपने, हाँ जी, आधी देखी थी लेकिन वो बहुत अच्छा था। ज़बरदस्त फिल्म है भाई। एक पूरी हिस्ट्री बताई है ना कि सोशल डायलेमा लोग किस तरीके से इसके ऊपर वो हुए हैं। मोबाइल यूज़ करना बंद कर देता तो उसको एक नोटिफिकेशन देता, फिर वो मोबाइल यूज़ करने के लिए। हाँ, किस तरीके से जकड़ा हुआ है बंदे को, ऐसे जकड़ा हुआ है भाई सोशल डायलेमा, अगर आप मूवी देखोगे ना। मैंने तो अपने मोबाइल में सारे नोटिफिकेशन बंद किए हैं, व्हाट्सएप का पहला। मैं तो नोटिफिकेशन ही बंद किए सारे ऐप से। मेरे भी नोटिफिकेशन बना, आपने कभी देखा है, जब कॉल आती है, नोटिफिकेशन क्या करते हैं, आपका फोकस आउट कर देते हैं। फेसबुक के ग्रुप को म्यूट किया हुआ, बाकी सब क्या कह रहे हो, सही है। तो कहने का मकसद
ये कि कैनवा पे भी बहुत अच्छी डिजाइनिंग होती है। प्रोजेक्टर ऑन करो। जी सर। मैंने एक इमेज खोली हुई थी, कहाँ पे फेसबुक वाली इमेज। सही, आई एम राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट टॉपिक, आई कांट कम विद अ कैची टाइटल, गिव मी अ लिस्ट ऑफ 5 सजेशन फॉर द ब्लॉग टाइटल फॉर दिस पीस। अभी प्रॉम्प्ट है, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। उसने मुझे क्या किया, 5 बुक लिख के दे दिए। किस बिहाफ पे? प्रॉम्प्ट की वजह से। अब और कौन सा प्रॉम्प्ट है? एक अच्छा प्रॉम्प्ट था, बहुत अच्छा, इंटरव्यू के लिए। आई एम इंटरव्यूइंग फॉर इंटर पोजीशन, ये बड़ा अच्छा है प्रॉम्प्ट। चले गए। एसईओ स्पेशलिस्ट। सही, मैंने क्या लिखा प्रॉम्प्ट में? आई एम इंटरव्यूइंग फॉर एसईओ स्पेशलिस्ट, कैन यू गिव मी अ comprehensive list of question interviews will ask me during this interview, also provide brief answer to each question। सही है। अब आई एम इंटरव्यूइंग फॉर दिस पोजीशन। अब हम अगर अपने उसमें इसको कन्वर्ट करें, जो हमने प्रॉम्प्ट सीखा था, act as a recruiter and I am interviewing for SEO specialist जॉब। रिक्रूटर जो हायर करता है, ठीक है, एचआर वाला, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, एज अ रिक्रूटर बन के हमें सवाल के जवाब दो, ताकि वो जो सवाल करता है वो हमें दे। दूसरा, हमने उसको बता दिया कि यार असाइन असाइन रोल कर दिया। दूसरा क्या था, मैं बता रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ एसईओ के लिए, उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब मैं इसको कॉन्स्टेंट कर रहा हूँ, कैन यू गिव मी अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इंटरव्यूअर विल आस्क मी ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू। क्या कर दिया मैंने? डन कर दिया। और पांचवा, चौथा, ऑल्सो प्रोवाइड ब्रीफ आंसर टू ईच क्वेश्चन। मैंने उसको बता दिया मुझे इससे क्या क्या चाहिए, मुझे ब्रीफ क्वेश्चन चाहिए। अब मैं इसमें और ऐड कर सकता हूँ, ऑल्सो प्रोवाइड ब्रीफ आंसर इन रोमन इंग्लिश टू ईच क्वेश्चन। सही है। और आखिरी क्या था, टू मेक मी अ बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब डिस्क्रिप्शन। आखिरी वाला चौथा, मैंने उसको बोला कि यार मुझे इस प्रॉम्प्ट के बाद आप एक अच्छा इंटरव्यूअर बना दो, ठीक है, कैंडिडेट बना दो। हाँ, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी आ गया भाईजान, प्लीज यहाँ देख लो, तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ। तुम इंटरव्यू पे कभी जा रहे हो, तुमने ये प्रॉम्प्ट डाला और तुम्हारा काम हो जाएगा वीआईपी। एसईओ क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपसे कौन पूछ रहा है? इंटरव्यूअर। नंबर 2, बेटा बंद करो मोबाइल। हाँ तो फिर क्यों उधर इधर उठ के आओ, इधर आओ, खड़े हो, ठीक है। ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ में क्या फर्क है? अभी बता रहा है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें वेबसाइट को सर्च इंजन के रिजल्ट में हायर रैंक देने के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हायर रैंक से विजिबिलिटी बढ़ती है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तबियत ज़्यादा खराब हो तो बच्चों से रुजू करें, सॉरी डॉक्टर से रुजू करें। ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ में क्या फ़र्क है? ऑन पेज ऑफ एसईओ पेज में के अंदर के एलिमेंट्स ऑप्टिमाइज किए जाते हैं, जैसे कंटेंट, मेटा टैग और इंटरनल लिंक। ऑफ पेज एसईओ में एक्टिविटीज़ की जाती हैं, बाहर से होती हैं सारी, जैसे हमने बताया बैकलिंक्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। एसईओ के कुछ की रैंकिंग फैक्टर्स क्या हैं वो आपको बता दिया। तो मोटी मोटी बातें उसने आपको बता दी। अगर आपने ये पढ़ के चले गए और आप इंटरव्यू में बैठे, इंटरव्यू में बोला बताओ बता बल्लू,
फिर आपने बोला मेरी एक्सटर्नल लगी है, मैं ऑफिस का चैंपियन था। एक बार हाँ, वाह वाह वाह, सैलरी कितनी लोगे, सैलरी कितनी लोगे, हो गई काम खत्म। अमित भाई समझ आई? इस तरीके से क्या, इस तरीके से मोइन भाई सिलेक्ट हो गए एसईओ स्पेशलिस्ट की जॉब में, जब इन्होंने स्मार्टली वर्क किया, इन्होंने अपनी मुंडी जो है वो शार्प की, और ये चलेगा इंटरव्यू के बाद। काली है, काली अच्छी नहीं है, सीधी नहीं है, कड़वी है। आतिफ नहीं पीता, मैं कड़वी नहीं पीता। सही है। अब दूसरा, आई वांट टू इंसर्ट टास्क और गोल, जनरेट इंसर्ट डिजायर आउटकम फॉर टास्क और गोल, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट, नहीं मैंने डाला, ये मेरा कॉल टू एक्शन है। सही है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट चैट जीपीटी तो फील फ्री टू ज्वाइन मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट, आ गया। आई एम लुकिंग टू हायर, अब कोई बंदा हायर कर रहा है। आई एक्ट एज एन एक्सपर्ट करियर कोच, ये देखो ये आ गया। क्या कह रहे हो? सॉरी यार सॉरी, नजर आ रहा है ये? बेटा यार नहीं करो ना यार, अभी तुम्हारा भी इंटरव्यू, तुम भी पढ़ाओगे, तुमने ध्रुव राठी का कोर्स किया हुआ है ना? अच्छा कर रहे हो तुम, कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? चैट जीपीटी वाला देखा, सब पढ़ा हुआ है भाई। सही है। यूट्यूब पे इतने ऐड आ रहे होते हैं, कितने भी किया उसको प्रूव कर। चल इधर आ जाओ यार, छोड़ दो, निकल जाओ। सही है। एक्ट एज एन एक्सपर्ट करियर कोच, एक्स आई एक्सप्लेन प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है? एक्सपर्ट कोच किस में हो जाओ? मार्केटिंग में, सप्लाई चेन में। सही है। मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। यार काजी साहब आप बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, प्लीज इधर फोकस कर लें यार। क्या बना मैन, फोकस करो, ठीक है। गिव मी अ लिस्ट ऑफ 5 सॉल्यूशन दैट कुड पोटेंशियली फिक्स दिस प्रॉब्लम in digital marketing. Give me a list of 5 solutions that could potentially fix this problem. सही है। इसने मुझे 5 सॉल्यूशन दे दिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। पहले कह रहा है इन्हांस एसईओ स्ट्रेटेजीज, एसईओ स्ट्रेटेजीज को इन्हांस कर दो, ठीक है। नंबर 2, इन्वेस्ट इन पेड एडवर्टाइजिंग, साथ में पेड एड भी चलाते रहो। क्रिएट हायर क्वालिटी कंटेंट। 4, लेवरेज सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाते हुए सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाओ अपनी वेबसाइट पे। इम्प्रूव योर वेबसाइट यूज़र एक्सपीरियंस, अपनी वेबसाइट को अच्छा बनाओ, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा बनाओ, स्पीड उसकी अच्छी हो, उसका डिस्प्ले अच्छा हो, उसके मेन्यू ऑप्शन अच्छे हो, जिससे कस्टमर रुके, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आप एक दुकान में जाते हो, वहाँ एसी नहीं चल रहा, बहुत कंजेस्टेड है, तो क्या करोगे आप फिर दुकान पे जाते हो, देखते हो पार्किंग नहीं है, कीचड़ का पानी पड़ा हुआ है, आप जाओगे कैसे? आप क्या करते हो, आगे चले जाते हो। सही है। आप फिर जाते हो, दुकान बहुत बड़ी है लेकिन सामान ही नहीं है अंदर, आप फिर निकल जाते हो। सही है। तो वही एक्सपीरियंस जो आपको दुकान में मसला हो रहा होता है, वही आपने कहाँ देना है? वेबसाइट पे। आसान समझ आ रही है बात? यही कंफर्म है? ठीक है। ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेज, रिफाइन टारगेटिंग एंड पर्सनलाइजेशन, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में, बहुत आसान वर्ड में उसने मुझे बता दिया कि यार ये चीज़ें करके पुअर सोशल मीडिया एंगेजमेंट में क्या कर सकते हो, एंगेजिंग कंटेंट बना सकते हो, रन कॉन्टेस्ट एंड गिव अवेज, कॉन्टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, engage with your audience, analyze and adjust posting schedule, collaborate with influencer, ineffective email marketing campaign। चौथी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? सही है। माइक लगा लो, ये माइक वीडियो बना रहे हो तुम? सही है। कहने का मकसद ये है कि आप इस तरीके से प्रॉम्प्ट लिख के अच्छा आउटपुट ले सकते हो। अब मैं इसको अगर कोई और आउटपुट इनपुट देता तो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट दे पाता? तो ऐसे बहुत सारे प्रॉम्प्ट अवेलेबल भी हैं नेट पे, उनको यूटिलाइज करो। इसने मुझे 5 मिनट में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कैसियो में ये कर लो, सोशल मीडिया में ये कर लो, ईमेल मार्केटिंग में ये कर लो, और इनकंसिस्टेंट ब्रांड मैसेजिंग में ये कर लो, ठीक है। उसमें कह रहा है कि डेवलप अ ब्रांड स्टाइल गाइड, ट्रेन योर टीम, ऑडिट एक्सिस्टिंग कंटेंट, implement a content calendar, regularly review brand strategy।
बनाया, उसको लाइव किया, उसके बाद उसको एनालिसिस किया कि यार वाई, क्यों नहीं चल रहा है, ये क्या रीज़न हो सकता है। बात समझ आ रही है? तो चैट जीपीटी को इस्तेमाल करो, हफ्ता एतवार जितना इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी एजुकेशन के हवाले से, अपने एक्स वाई ज़ी सवाल की वजह से, कुछ भी एक्स वाई ज़ी लिखवाना है, सॉन्ग लिखवाना है, शायरी लिखवानी है, आप इससे बातचीत करो। इसके साथ क्या हो जाए, उसको दोस्त बना लो अपना। जब अच्छे दोस्त बनाओगे जो कि नॉलेजेबल होंगे, वो क्या करेंगे, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी, आप ग्रो होते जाओगे। मार्केट आपको बुला रही होगी कि सोहेल भाई आप हमारे पास आ जाएं, आप हमारे पास आ जाएं, आप हमारे पास आ जाएं। ठीक है, इसको यूटिलाइज करना सीखो। अब मैंने पेन और पेपर इसलिए बताया था कि वो निकालो और अपने अगले हफ्ते के प्लान कर लो। फॉर एग्जाम्पल कि अगले हफ्ते में जब मैं 4 घंटे क्लास लूँगा, मैं क्लास में आऊँगा, क्लास तो हमारी 55 मिनट की होती है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये एक्टिविटीज़ करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जाते हुए, जैसे तुम तारी रोड से पैदल जा रहे थे उस दिन, तुम दोनों वहाँ देखते हुए जाओ शॉप, 2 लोगों को पकड़ लिया, ठीक है, वैसे ही विंडो शॉपिंग के लिए घुस गए तीनों, दोनों तीनों अंदर गए, देखा मालिक कौन है, मालिक बैठा हुआ है नहीं बैठा है, एम्प्लॉय बैठा हुआ है, मालिक बैठा हुआ है तो बातचीत कर ली, वहीं पे खड़े हो गए, सर्च कर लिया कि यार क्लोथिंग शॉप अगर आ रही है तो बेहतर बेस्ट है, आज बोला ठीक है, काट दिया। तो इस तरीके से हर दिन मैंने जाते हुए 2 लोगों को पकड़ना है, मैंने अपने एरिया में 4 लोगों को पकड़ना है, गोल लिखो आप, फिर उसको मॉनिटर करो। हफ्ते में अगर मैं 2 लोगों को पकड़ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 दिन में पकड़ रहा हूँ मैं, मंडे टू फ्राइडे 2 लोगों को मल्टीप्लाई करो, 5 दिन से कितने हो गए, 10 लोगों को आपने जाके इंगेज कर दिया। उससे क्या हुआ, कम्युनिकेशन अच्छी हो गई, उससे क्या हुआ, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। 10 के पास गए, 5 ने रिजेक्ट किया, 8 ने रिजेक्ट किया, 2 ने काम दे दिया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आपको आपका असाइनमेंट फुलफिल हो गया, पीआर बन जाएगी आपकी, आपको डिस्काउंट दे देगा वो, पैसे नहीं देगा, क्या करेगा, डिस्काउंट दे देगा। ठीक है, अगली दफा बोलेगा मुझसे पैसे नहीं लेने यार। भाई आजकल ये भी सच्चा प्यार है ना, सच्चा प्यार। हाँ। अगर आपके पास है तो आप कहीं भी कामयाब हो सकते हो, अगर आपके पास पीआर है तो आप जाके डिस्काउंट ले सकते हो, अगर आपके पास सच्चा प्यार है तो वो आपको लाइन में लगने नहीं देगा, बोलेगा अंदर आ जाओ, अशरफ भाई की तरफ से आवाज, आ जाओ बैठ जाओ। सही है, सिफारिश, पीआर इज पर्सनल रेफरेंस, ठीक है, प्यार ही होता है वो सच्चा प्यार, ठीक है, जिसको मिल जाता है उसकी भी जिंदगी, और जिसको नहीं मिलता उसकी भी जिंदगी, दोनों रो रहे होते हैं ना बाद में। सही है, क्यों मिला यार, क्या कहते हैं यासिर भाई, तो प्यार ढूंढना है और प्यार को बढ़ाते रहना है, जितनी प्यार बढ़ती रहेगी उतना आप काम होते रहेगा। अब मेरे पास मेरे सर थे इकोनॉमिक्स से, कल उनकी मेरे पास कॉल आई हुई थी, वो गए हुए यूके चले गए, जिन्होंने मुझे स्टॉक मार्केट में डाला था। तो उन्होंने मुझे कल कॉल की, बोला यार मुझे तुम क्या पैकेज में तुम लोगों के डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ तो मुझे बताना। मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपको बताता हूँ। कल परसों से कॉलें आ रही थी उनकी, तो कल ही रात में मेरी बात हुई, सर मुझे बिजनेस प्लान बताएं कि करना क्या चाह रहे हैं, इस तरह से काम होता है। कह रहा ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारी हेल्प पड़ेगी ना सर, पैसों का कोई मसला नहीं, आप बताएं। ठीक है, क्योंकि जिस टीचर ने हमें पढ़ाया, रियल नॉलेज दी, उसकी हम बहुत कदर करते हैं। और तो नेटवर्क है ना, अब यूके में जाके उसने याद रखा हुआ है मुइज, मुइज कैसे याद रखा है, मुइज कंटेंट बना बना के डाल रहा है, किसका, डिजिटल मार्केटिंग का, अपने ऑफिस की पिक्चर डाल रहा है, अपने इंस्टीट्यूट की पिक्चर डाल रहा है, खुद को क्या कर रहा है, मार्केट कर रहा है। सही है। तो मेरे पास एक और बंदे का मैसेज आया हुआ था, कहाँ गया वो, फेसबुक ऑन है तो, ये मेरा सुपरवाइजर था रानी पल्पी जूस जब मैं कर रहा था ना, फजल, ओके सही है, ये मेरा सुपरवाइजर था उस टाइम हीलियम में, रानी पल्पी, हम एक्टिविटी बात कर रहे थे, सही क्यों, इसका भी है हमें नहीं पता। सलाम मुइस, क्या हाल है, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना अपना, ओके, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करूंगा आपसे 1-2 दिन में फ्री होकर। अब क्या अपॉर्चुनिटी ला रहा है मुझे नहीं पता, तो बिजनेस लॉन्च करना चाह रहा है, ऐसे मैसेजेस आ रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि आपके सामने मैं खुद को क्या कर रहा हूँ, ये जो चीज़ें ली हुई किसकी आती हैं, पैसों की आती है ना। सही है, ऑफिस में जा रहा हूँ तो दिखा रहा हूँ भाई हम ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहा हूँ तो दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा रोजी रोटी किससे चल रही है, इसी से। सही है, जितना मैं खुद को बेचूंगा उतनी मेरी नेटवर्क वसी होगी, ठीक है,
और मुझे लिटरली है दोस्त जब मिल रहे होते हैं ना, भाई तुझे मैं देख रहा हूँ बेहतरीन काम कर रहा है जबरदस्त, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, सुबह जा रहे हैं काम पे, सुबह आ रहे हैं, तू क्या कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो लोगों को लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, ठीक है। आतिफ नहीं पीता यार, सब मैंने प्रायोरिटाइज करना अपने होना